प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिनिया ओडिशा गस्तर आसी नवेम्बर 29 तारिख शुक्रवार दिन आयोजित दलीय सभार जोगदे विरोधी दल मानू देशर भावमूर्ति को अपवित्र करने, संविधान को असम्मान करने एवं लोकों को भूल रास्तार नहीं अभियोग करिसेंती। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपनको स्वागत करुछि। मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, खबरटी को शेष जाए देखंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। प्रधानमंत्री को स्वागत करने सह एक साधारण सभा को संबोधित करी बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल इस सभारे कौन कहिसंती सुनंतु। आज आमर समस्तंकर सौभाग्य आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज भुवनेश्वर रे 3 दिन गस्तर आछंती। आमको अवसर मिली आम समस्ते शुणा। आज ये भुवनेश्वर महानगरी ओडिशा प्रदेश तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद दूची। से आज आमको समय देछि। आमर यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन माझी आम संगे अछंती, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र भाई एवं केंद्र मंत्री जुएल भाई, अश्विनी भाई आम संगे अछंती, राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत भाई आम संगे अछंती, दुई उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव प्रभाती भौणी अछंती, आमर एठिकार लोकप्रिय सांसद अपराजिता भौणी अछंती एवं बाबू सिंह स्थानीय विधायक अछंती। जहा कहती से करती 14 मसीह आज पर्यंत ओडिशा बाबू सिंह जी यशस्वी प्रधानमंत्री जहा कहते ताकि ऑयल रिफाइनरी संपूर्ण करने आरंभ करी जहा जहा ओडिशा रे आज घटी जातीय राजपथ विकास हो, ग्रामांचल विकास हो, पीवा पानी विकास हो, सबू कार्य आज यशस्वी प्रधानमंत्री आम पाखे जो अच्छा कहते ओडिशा पार्लियामेंट रे कहते ओडिशार अपेक्षा रखिंट ओडिशा समृद्ध हम, ओडिशा देशर एक समृद्ध राज्य रे पहुंचब, 1 नंबर राज्य रे पहुंचब ए आशा जो रखिंट मु विश्वास दूची। आम समस्ते कठिन परिश्रम करवा एवं निश्चित भाव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो आग्रह अच्छी, इच्छा अच्छी, मन रे संकल्प अच्छी ताको पूरा करवा। निर्वाचन रे जो कथा से कहते प्राय प्राय कथा आम सब करूँ। आम जगन्नाथ चारिद्वार खोलीचु, सब विषय करूँ, 31 धान क्विंटाल करूँ, सुभद्रा योजना टंका दवा आरंभ करूँ, रत्न भंडार खोलीचु, बजेट सब प्रोविजन करूँ। अधिक आलोचना मु करी ना। आज आम शुणा समय मु नेबी ना आपणकर आपण भीतर अंतराय सृष्टि करी ना। एवं मु अनुरोध करी आमर यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से भाषण संक्षिप्त भाषण आम आगे रखिए, तापर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को आम वक्तव्य शुणा। समस्त नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। एही अवसर रे ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही दिन को ऐतिहासिक दिन बोली वर्णना करिसंती। जेहेतु राज्य रे बीजेपी क्षमता को आसीबा परे प्रधानमंत्री तृतीय थर पर ओडिशा गस्त करिसंती एवं ओडिशा तथा यार लोकंक प्रति उत्सर्गीकृत होइतिबारु मोदी को कृतज्ञता जणाइछंती। माझी पुणी कहिसंती जे क्षमता ग्रहण करिवार 5 मास मध्यरे सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास स्लोगान रे ओडिशार विकास पर निरंतर उद्यम करुछंती। से दर्शाइछंती जे ओडिशार परिचय, आत्मसम्मान एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने पर सुभद्रा योजना अधीन 1 कोटी महिला आर्थिक सहायता पाइछंती। यह व्यतीत से कृषक मानकु दिया जाइथिबा एक बड़ प्रतिश्रुति पूर्ण करी क्विंटाल पिछा 3100 टंकार धान किनिबा निष्पत्ति विषय रे मध्य उल्लेख करिछंती।
शिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पई सरकार उत्कल ओडिशा पदक्षेप माध्यम पुंजी विनियोग उपरे गुरुत्वारोप करिसंती। माझी घोषणा करिसंती जे मोट 1.8 लाख कोटी टंका विनियोग अनुमोदित होईछि, जहाकी नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो। 2036 मसियारे राज्य गठनर 100तम वार्षिक सहित समकक्ष होई 2047 पई भारत विकास लक्ष्य से ओडिशार अवदान उपरे गुरुत्वारोप करथिले एवं आशा करथिले जे विकसित भारत समृद्ध ओडिशा उत्पन्न हेबो। मोदी नेतृत्व में ओडिशा एक विकास हब रे परिणत हेबो एवं प्रभु जगन्नाथ एवं डबल इंजिन सरकार को आशीर्वाद रे राज्य समृद्धता एवं प्रगति आड़कू गति करिवो बोली मुख्यमंत्री माझी कहिसंती। आसंतु सुनिबा आहुरी कोन कहिसंती मुख्यमंत्री। जय जगन्नाथ। मान्यवर देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जय जगन्नाथ। भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल महोदय, देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महोदय, केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय, राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा महोदय, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महोदया, भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा महाशय, एकाम्र भुवनेश्वर विधायक श्री बाबू सिंह महोदय, प्रधानमंत्री जी, प्रभु जगन्नाथ जी की धरती में आपका स्वागत है। मैं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से आपको इस पावन भूमि पे आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत प्रधानमंत्री जी। पूरा ओडिशा के लोग जानते हैं कि आपके दिल में हम सब के लिए कितना प्यार है। ओडिशा के एक साधारण आदिवासी परिवार की बेटी को देश की महामुहिम बनाया है। ओडिशा में हमारा शपथ ग्रहण के दिन आप यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिए थे। फिर सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने के लिए आप अपने जन्मदिन पर भी आकर हमारा माताओं और बहनों को आशीर्वाद दिए थे। और आज ये तीसरी बार आप हमारा साथ हैं। पूरा राज्य आपका ये प्यार के लिए आभारी रहेगा। बंधुगण, आज ओडिशा एक ऐतिहासिक दिन। आम पाखरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसी पहुंची। नुआ सरकार गठन दिन ठारू माननीय प्रधानमंत्री यह होची तृतीय थर पर ओडिशा गस्त। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश आज सुदृढ़ होईछि। विश्वर शक्तिशाली देश मानक मध्य भारत आज परिगणित होउछि। बाह्य सुरक्षा हो आभ्यंतरण सुरक्षा हो, देश आज पूर्व अपेक्षा खूब सुरक्षित। देशर शत्रु मानक मध्य आज भय सृष्टि होईछि। बंधुगण, भुवनेश्वर प्रथम थर पर डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन अनुष्ठित होउछि। ओडिशा को यही कार्यक्रम आयोजन करने प्रथम थर पर सुजोग मिली। आउ माननीय प्रधानमंत्री प्रति कृतज्ञता प्रकाश करुछि। प्रधानमंत्री मार्गदर्शन रे आम देशर पुलिस बाहिनी आहरी दक्षतार सहित काम करिवो। देशर लोकों को सुरक्षा देवार आहरी अधिक सफल होबो, एथिरे संदेह नहीं। प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद रे आम सरकार दक्षतार सह ओडिशावासी सेवा करि चलिछि। आम सरकार आसिबा मात्रे 5 मास समय होइछि, किंतु एही 5 मास अत्यंत घटना बहुल अछि। माननीय प्रधानमंत्री जी गुरु मंत्र सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास को पाथई करी ओडिशा विकास पथरे आगे चली। ओडिशार अस्मिता और स्वाभिमान सुरक्षा सहित महिला सशक्तिकरण दिगरे
सुभद्रा योजन 1 कोटी महिला को आर्थिक सहायता प्रदान चाषी आर्थिक विकास पर धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका प्रदान आदि अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप निया शिल्प क्षेत्र में अधिक पुंजी निवेश पर जोरदार उद्यम आरंभ होती उत्कर्ष ओडिशा माध्यम देशर दिल्ली मुंबई भली अनेक स्तर में रोड शो कर ओडिशार पुंजी निवेश पर शिल्प संस्था मान आमंत्रण करा वर्तमान सुधा 1,80,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश पर अनुमोदन करा 1,10,000 नियुक्तिर संभावना सृष्टि करा रेल और रोड शो रेल और रोड 40,000 कोटी टंकार केंद्र सहायतार ओडिशार भित्तिभूमिर विकास सहित शिल्पर विकास को त्वरान्वित करा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 जनवरी 28 और 29 तारिख में अनुष्ठित होब इतने सारा देश विश्वर अनेक शिल्पपति जोग देवार कार्यक्रम रही से समय ओडिशा को आहरी लक्ष लक्ष कोटी टंकार पुंजी आसबार संभावना उज्जवल होब 18,000 खाली सरकारी पदवी इतिमध्य आम पूरण करूँ सबुठार बड़ कथा हूँ आम सरकार एक संवेदनशील सरकार भावे नियमित भावे साधारण लोकंकर दुख सुख शुणा सहित तार समाधान करने आगे आसीचु आईपाई आज आमको लोकंकर सरकार बोली लोक कहते मो शेष माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत को एक 2047 मसीहा सुधा विकसित देश गठन करिवार जो संकल्प रखिछंती आम 2036 मसीहा जितेबाला ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण हम से समृद्ध ओडिशा गठन करी नुआ ओडिशा गठन करी आम जहाँ मोदी जी पूर्वोदयर कथा कहते एवं विकासर रेल रे भारत प्रथम बगी हेब ग्रोथ इंजिन तारारे ओडिशा तार विकास पथरे आगक बढ़ आउ निश्चित भाव आह्वान रखी जे आगामी दिन में मोदी जी नेतृत्व में ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार एवं ओडिशा 4.5 कोटी जनता विश्वास भरोसा निश्चित भाव मोदी जी भरोसा अतुट रही निश्चित भाव ओडिशा आगामी दिन में समृद्ध ओडिशा हम नुआ ओडिशा गठन कर मोदी जी आशीर्वाद निश्चित भाव आम पाखे अच्छी मु पुणी थे जगन्नाथ भूमि में आपण को सादर स्वागत करुच्ची धन्यवाद वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। डीजी आईजी सम्मेलन रे जोग देबा पई 3 दिनिया ओडिशा गस्तर आसी बिजू पटनायक अंतर्जातीय विमान बंदर निकटरे एक साधारण सभा को संबोधित करी मोदी विरोधी दल मानकु टार्गेट करी देश विरुद्ध रे षडयंत्र करिथिबा अभियोग करिसंती से कहिसंती जे तांकर निराशा ओ लोकमानक द्वारा प्रत्याख्यान होइतिबारु सेथिपई सेमाने क्रोधरे कार्य करुछंती। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 पूर्व प्रधानमंत्री विरोधी भूल तथ्य विस्तार करी जनसाधारण को विभ्रांत करुथिबा अभियोग करिसंती। राजनैतिक दलगुड़िक मध्यरे आदर्शगत पार्थक्य को से प्राकृतिक बोली वर्णना करथिले एवं मत प्रकाश करिबा सहित विरोधी करिवार अधिकार उपरे से गुरुत्वारोप करथिले। तेबे मोदी सांप्रतिक समय रे एक विचलित परिवर्तन को उल्लेख करिसंती जेउथिरे विरोधी दल गणतंत्र एवं संविधान को क्षति पहुंचाइबा उपरे अधिक ध्यान देउछंती। प्रधानमंत्री कहवानुसार यह कार्यगुड़िक क्षमतार अधिकार भावना द्वारा प्रेरित निर्वाचन रे हारिबा परे एही दलगुड़िक वर्तमान जनसाधारण को विभ्रांत करिबा तथा देशर प्रगति को क्षुण्ण करिबा पई उद्यम जोरदार करुछंती। नागरिक तथा दलीय कर्मी को सजाग रहिबा को विरोधी मिथ्या को प्रकाश करिबा को एवं जनसाधारण को प्रतारण करिबा को चेष्टा करिबा को से अनुरोध करिछंती। एही दलर मूल लक्ष्य होची प्रतारणा एवं शोषण माध्यम शक्ति हासिल करिबा जहाद्वारा सेमाने पुनर्बार देश को लूट करि पारिबे। ओडिया रे भाषण आरंभ करी
प्रधानमंत्री लिंगराज देश को आसी भगवान जगन्नाथ को पूजा करिथिबारु कृतज्ञता जणाइछंती। राजनैतिक विशेषज्ञ माने पूर्वरु ओडिशा रे एक गुरुत्वपूर्ण शक्ति हेबा किंबा स्वाधीन भाव सरकार गठन करने क्षमता उपरे किपरि संदेह करथिले से दर्शाइछंती। तेबे बीजेपी निजे सरकार गठन करिथिबारु निर्वाचन फलाफल अनेकंकु आश्चर्य करिछि। विगत एक दशंधि रे केंद्र सरकार प्रदर्शन को स्वीकृति देबा पई एवं प्रशंसा करिथिबा ओडिशावासी को मोदी एही विषय को श्रेष्ठ दैछंती। प्रधानमंत्री कहिछंती जे तांको ओडिशा गस्त डीजी आईजीपी सम्मेलन पई थिला, जहा राज्य रे प्रथम थर पई अनुष्ठित होउछि एवं एथिरे देशर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने जोग देबे। से आहुरी मध्य उल्लेख करिछंती जे पुरी रे नौसेना दिवस पालन एवं जनवरी 2025 रे प्रवासी भारतीय दिवस समय रे ओडिशा लाइमलाइट रे रहिबो बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। मान को शुभेच्छा और अभिनंदन। 5 दिन पहले मुझे दिल्ली में उड़ीसा पर्व इस शानदार समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था। दिल्ली में पहले और बहुत बढ़िया मसाले वाली चाय भी पी। दिल्ली में समारोह में उड़ीसा शामिल होने का अवसर मिला और मैंने धर्मेंद्र को जरा डांटा था। मैंने कहा यार इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मेरे पास जरा ज्यादा समय होता तो मैं और ज्यादा अंदर घूम लेता। मसाले वाली चाय भी मैंने धर्मेंद्र को जरा डांटा। शानदार कार्यक्रम था जी। मैंने कहा यार इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। ओडिशा पर्व में ज्यादा समय होता तो मैं और उड़िया विरासत और गौरव के भव्य दर्शन। शानदार कार्यक्रम था। उड़ीसा के लोगों का स्नेह और अपनापन। शानदार कार्यक्रम। तो मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है। आज मुझे बाबा लिंगराज की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। बहुत ही यादगार पल। मैं इस एकाम्र क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही यादगार लिंगराज की मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाबा लिंगराज की पावन साथियों, एकाम्र क्षेत्र को यहाँ एयरपोर्ट पर ही मैं महाप्रभु इतनी संख्या में आपका आना, उड़ीसा के लोगों का आना, और मुझे तो इसका एंड दिखता ही नहीं है, लोग ही दिखते हैं। साथियों, इतनी संख्या में एयरपोर्ट पर ही उड़ीसा के लोगों, आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उड़ीसा के लोगों का आना, और मैं देख रहा हूँ कि एक उमंग, ऊर्जा आपके चेहरों पर के लिए, खुशी, चमक। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं देख भी रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि और ये चमक बता रही है, ऊर्जा आपके चेहरों कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने, और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है, और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक
बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले। लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे। वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार के कामों को और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ जो अपनापन का नाता, सुख दुख का साथ, ये 10 साल में उड़ीसा के गांव गांव, घर घर ये बात पहुंच चुकी थी। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है, पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है, नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बन चलाई, जहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की। और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को भली भांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो इंटीरियर में जाता था, कभी मैं संकोच करता था, अरे मेरी हिंदी भाषा में मैं बात कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि भाषा भी कभी रुकावट नहीं बनी, भाव इतने मजबूत थे जो भाषा से भी ऊपर सवार हो जाते थे। साथियों, मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला। और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। और साथियों, जब मैं सीएम पीएम के रूप में काम करता रहा, मैंने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, मैंने उसके तरीके भी देखे हैं। और मैं मानता हूं कि राजनीति में नीतिगत विरोध ये बहुत स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। किसी भी निर्णय को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं।
राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीच ले जाते हैं और पूरा अवसर होता है जनता को प्रशिक्षित करने का। हर राजनीतिक दल को राजनीतिक विचार को हक होता है और ये अधिकार का भरपूर उपयोग कर भी सकते हैं। राजनीतिक दल अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं। लोकतंत्र की, संविधान की मर्यादाओं में रह करके अपने विचार को प्रकट भी करते हैं। और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उनकी झूठ और अफवाह की दुकान है। अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है। ऐसे में जागृत नागरिकों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, जो देश को प्यार करते हैं उनके लिए, जो संविधान का सम्मान करते हैं उनके लिए, जो लोकतंत्र को जीते हैं उनके लिए, ऐसे लोगों की हरकतें, उनके इरादे, उनके कारनामे बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के प्रति समर्पित हर कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो, आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है
कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार उड़ीसा के गौरव को, उड़ीसा को बड़ी प्राथमिकता दे रही है। इसी महीने ओडिशा में आप सभी ने बाली यात्रा का भव्य आयोजन किया, सफल आयोजन किया है। और अभी मैं यहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूं, और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य, यहां के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, वो 2 दिन यहां बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। अभी तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, अभी 4 दिन के बाद 4 दिसंबर को यहां पर नौसेना दिवस का अवसर इस बार पुरी में ऑफ डेमो 2024 का आयोजन हो रहा है। ये भी अपना अपना बहुत बड़ा अवसर होता है। वो भी पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब कि पूरा उड़ीसा वैश्विक नजरों की केंद्र में आने वाला है। और फिर 1 महीने के भीतर भीतर 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है। विश्व भर के लोग आने वाले हैं। दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है। और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे, ये हमारे देश के ही लोग हैं जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं, वो सब आ रहे हैं। और ये लोग जब वापस जाएंगे ना, तो उड़ीसा की इतनी कथाएं दुनिया भर तक पहुंच जाएगी, उड़ीसा का भरपूर प्रचार प्रसार होगा और यहां पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। हम उड़ीसा को देश ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर प्राथमिकता दिलाना चाहते हैं। इस तरह के आयोजन ओडिशा को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। आप अभी से प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां भी जरूर करें और G20 से भी शानदार होना चाहिए। एक ऐसा अवसर है जिसमें हर कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है। हमारा ओडिशा स्वच्छ हो, सुंदर हो, हमारे पास 1 आध महीना है, शानदार कर सकते हैं, सफाई का बड़ा अभियान चला सकते हैं। यहां की संस्कृति से लोग परिचित हो, इसके जन भागीदारी से करना है। उड़ीसा के हर नागरिक को लगना चाहिए दुनिया के मेहमान मेरे घर आ रहे हैं, ये भाव आना चाहिए।
हम और आप मिलकर के उड़ीसा के गौरव को बढ़ाएंगे। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यहां हर सेक्टर में विकास ने नई गति पकड़ ली है। उड़ीसा में एक साथ हजारों करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर वर्ग को मिलना शुरू हुआ है। खेल हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में उड़ीसा ने जो रफ्तार पकड़ी है वो अभूतपूर्व है। उड़ीसा के शहरों में आधुनिक सुविधाएं, नई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है और राज्य की भाजपा सरकार यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने पर फोकस कर रही है। नौजवानों का उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हो रहा है। राज्य की धरोहर को समृद्ध बनाने का अभियान भी तेज गति से चलाया जा रहा है। मिशन पूर्वोदय से भी उड़ीसा का विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तभी यहां की खनिज संपदा, यहां के समुद्री तट औद्योगिक अवसरों में बदलेंगे। साथियों, नए उद्योग प्रदेश में आए, इसके लिए सरकार द्वारा सही नीतियां और सही नीयत की भी जरूरत होती है और जो आज देश और दुनिया के लोग अनुभव कर रहे हैं भाजपा की सरकार बनने के कारण। और ये काम उत्कर्ष उत्कल अभियान के जरिए हो रहा है। उड़ीसा को नए निवेश के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां नए उद्योग लगेंगे, नए अवसर बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवा बड़े बड़े अवसरों के लिए तैयार हो, उनके सामर्थ्य का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए भाजपा की सरकार आते ही हमने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया। उड़ीसा में स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना और हायर एजुकेशन के लिए पीएम उषा योजना को भी लागू किया। भाइयों बहनों, एक और हम भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर उड़ीसा को जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उड़ीसा के लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई, गरीब के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास और पूरी ताकत से तेज किए गए। साथ ही उड़ीसा के लोग हमारी सरकार आने के बाद एक और बड़ा अंतर देख पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी आज उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा को पहली बार गांवों में पता चलता है कि मुख्यमंत्री गांव में भी कभी आते हैं। जनता से जुड़ना और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना, यही भाजपा की परंपरा है, भाजपा की संस्कृति। साथियों, बीजेपी की सरकारें इतनी सफल इसलिए होती है क्योंकि हमने इस देश की आधा आबादी महिलाएं, उनके विकास पर भी उतना ही तवज्जो दिया है, उतना ही महत्व दिया है। उड़ीसा में भी हमारी सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। माता सुभद्रा का आशीर्वाद लेकर हमने सुभद्रा योजना शुरू की। ये योजना महिला सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। जब हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि बीजेपी के प्रयासों से उड़ीसा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। इससे पूरे देश के आदिवासी समाज का गौरव बढ़ा है। मुर्मू जी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हर वर्ग की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एक आदिवासी बेटी की यात्रा आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरित करेगी। साथ ही उड़ीसा में जनजातीय कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उड़ीसा के 13 आदिवासी समुदायों को पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए उनके घर के पास ही स्कूल की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए।
साथियों, चुनाव के समय मोदी ने आपको कहा था कि जो गारंटी मैं दूंगा उसे तेजी से पूरा किया जाएगा। आज उड़ीसा में हमारी सरकार हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब उड़ीसा में धान की खरीदारी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार के बजट में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने बरगढ़ जिले से बढ़ी हुई दर से धान खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह हम अपनी हर गारंटी को तेजी से पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, हम हमारे संकल्पों को पूरा करेंगे, विकसित उड़ीसा के लिए काम करेंगे और मैं आपका उत्साह और उमंग देख रहा हूं। जो सपने लेकर के हम चले हैं उसके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, रखेंगे। आप सब यहां आए, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल तो मैं एक आज सरकारी मीटिंग के लिए आया हूं, लेकिन हमारे धर्मेंद्र जी वगैरह ने तय किया नहीं, हम तो चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा आप सबको। खबरटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। पुणी देखा हबो अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नउची। नमस्कार।